सबसे खतरनाक डेंजरस केस कभी आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में बताइए। केसेस तो आई थिंक जैसे जैसे वील हैव डिस्कस बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, बट अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस एंड दिस इज समथिंग आई हैव ओनली शेयर्ड विद माय स्टूडेंट्स सो फार। ओके। तो specifically in 2024 from May to September month, like I was totally isolated. Social media and everything, I was away from it, and I was in a specific place in a jungle where I stayed for a certain amount of time, जहाँ पे कुछ particular spirits को, like once you take them in your control entirely, you can use them to like perform certain rituals to get certain things done for people to help them. During that process, it's like obviously if I'm trying to take you in my control, you will try to stop me, right? जी। So that was the same kind of thing that happened over there. तो इसमें इसको हम माउंट करना इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर सवारी किसी की लेने की कोशिश करना हम हिंदी में इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे आई विल चलो टेक द नेम ऑफ द एंटिटी, इट वाज कुट्टी चाटन। ओके। It's a specific demigod who is capable of performing all the karmas. Tantra में karmas are like specific rites for achieving certain goals. ओके। When that was happening, उसमें उनको 54 lemons are offered, your blood is offered, certain other rituals are also performed. And when he comes, it's like a tug of war. Either he wins and he captures you, or you win, you capture him. And that was the point where I almost felt like a weight of 70 to 80 kilograms sitting on my shoulders trying to stop me. इधर हम व्यूअर्स के लिए फोटोज वगैरह भी शेयर कर सकते हैं ऑफ दोज रिचुअल्स, जिसमें देर आर मार्किंग्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटिटी हु वाज ट्राइंग टू स्टॉप मी। इट वाजंट कुट्टी चाटन, बट कोई भी एंटिटी अकेला नहीं चलता, उसके साथ उसके गण, उसके रक्षक, उसके सेवक। जैसे मैं कहीं जाऊंगा तो मेरे मेरे को पता है यहाँ पे मेरे लिए रिस्क है, तो आई विल कैरी माई ओन सेट ऑफ प्रोटेक्शन, राइट? सिमिलरली दोज एंटिटीज वुड ट्राई टू स्टॉप यू। उस टाइम पे इट वॉज लाइक 70-80 kilograms का वेट totally on my shoulders. My entire body turned red, and it was like blood markings all over my body. Blood के छोटे 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 dots अपने आप बॉडी में हर जगह पे। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक हिजामा करते हैं हम कपिंग थेरेपी, तो लाइक दिस सक इन एंड देन इट लीव्स अ मार्क। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक दैट, बट ऑल ओवर माई बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। इट वॉज देयर फॉर रफली अराउंड 30 minutes आफ्टर एवरीथिंग वॉज कंप्लीट। पोस्ट दैट इट वॉज गॉन। ये जो सर्कल की आपने बात की थी, जो सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन आप बोल रहे हो, तो हाउ डज दैट वर्क? डायरेक्शन तो सब समझ में आ गया, बट सो व्हेन यू कॉल अ स्पिरिट इट कम्स ओनली इनटू दैट सर्कल एंड दैट्स हिज होम फॉर दैट मोमेंट। हाँ जी। इट कैन नॉट गो आउटसाइड इट। इट कैन नॉट। इट्स लाइक द लक्ष्मण रेखा। करेक्ट, बिकॉज वो मेरा घर है, वो सर्कल मैंने बनाया, मैंने बुलाया, मेरी मर्जी के बिना मेरे घर से बाहर तो नहीं जा सकते थे। तो एंड व्हेन यू कॉल अ स्पिरिट विद इन दैट आई हैव टू बी देयर प्रेजेंट। इनसाइड द सर्कल। हाँ, बट आजकल चक्कर ही है ना कि इंटरनेट पे देख लिया, किताबें पढ़ ली, लाइक देयर आर ग्रेट ऑथर्स, इफ समवन वांट्स टू नो, स्कॉट कनिंगम, रेमंड बकलैंड, क्रिस्टोफर पिंजैक, हु हैव एक्सप्लेन्ड इट इन कंप्लीट डिटेल हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ टू परफॉर्म दीज काइंड ऑफ थिंग्स। बट पढ़ के सीधा मैं करने बैठ गया ना, बल्ले बल्ले होनी है बस। बिकॉज जैसे ही कुछ एहसास और आभास होगा फॉर द फर्स्ट टाइम, आई कैन से फॉर श्योर वो इंसान सर्कल वर्कल सब भूल के दुम दबा के भागेगा, एंड दैट इज द वर्स्ट मिस्टेक वन विल डू। बिकॉज़ देन यू आर नॉट रिलीजिंग इट बैक, वो वहीं पे अटक गया। और आपने उसको छोड़ दिया, यानी वो सर्कल आपका नहीं रहा, उसका हो गया। अब उसकी मर्जी उस सर्कल में रहे कि घर को हॉन्ट करे या आपको पोजेस, क्योंकि आपकी रक्षा के घेरे से तो आप ही बाहर निकल गए खुद। करेक्ट। सो इट्स लाइक एग्जैक्टली लक्ष्मण रेखा का जो है ना, जैसे सीता जी जब बाहर आई तब भी वो रावण कुछ कर पाया। हाँ जी। जब तक वो अंदर थी वो कुछ नहीं कर पाया। बट अगर वो, जब आप बुलाते हो उसको और वो नहीं जाना चाहे उसके बाद, तो दिस इज वेयर तंत्र कम्स इन टू प्ले। तंत्र वर्ड है ना, तंत्र साधना, साधना यानी किसी चीज पे महारत हासिल कर लेना, किसी शक्ति पे एकत्रीकरण करके अपने अंदर उसको धारण कर लेना। मंत्र सिद्धि होती है, देवियों की सिद्धि होती है। मैं अपना एम्पावरमेंट कर रहा हूं कि मेरी सक्षमता किस हद तक, किस लेवल पे जा रही है, सो दैट आई एम एलिवेटिंग माई सेल्फ टू एन एक्सटेंट जहां पे वो स्पिरिट से ज्यादा सक्षमता मेरे अंदर है। तो मेरे को सर्कल भी कास्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट विल कम एंड इट विल फॉलो, इट विल ओबे। जब आप उतने स्ट्रांग हो। हाँ जी। एक रियल लाइफ स्टोरी बताओ इसके बारे में। रियल लाइफ आपने जो कुछ किया हो अगर ऐसा। जो मैंने एग्जाम्पल दिया अबाउट दैट पर्टिकुलर एंटिटी जिसका मैंने परफॉर्म किया था, once it has come under my control because of whatever I have done in the past, it's not like a one day thing कि आज मेरा मूड बना मैंने किया और हो गया।
बिकॉज इफ आई हैव बीन डूइंग इट 16 ईयर्स मेरे को कंप्लीट हो गए हैं, दिस इज द 17th ईयर गोइंग ऑन इस बात पे। ऐसा नहीं है कि मैंने 17 के 17 साल सारी चीजें सही ही करी हैं, गलतियां हजारों करी होंगी, हो सकता है 17 में से 10 साल मैंने गलत ही किया होगा जहां पे मेरे को सही का ज्ञान नहीं था। और वो सबसे की लर्निंग है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग, व्हाट नॉट टू डू, या वेयर यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, वेयर इट कैन बी फेटल, वेयर इट कैन बी डिजास्टर्स, then only you get to know what is right. So it's an accumulation of a lot of things coming together ताकि मैं उधर पहुंचूं कि मैं कुछ चीज़ों को अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकूं। So when I did that, जो मैंने एग्जांपल दिया, so now I cannot like openly tell everything, but I don't have to perform a circle or anything like that. And the spirit that I'm talking about is more powerful than 100 demons. Still, it's divine in nature. It's not dark in nature. It's not a malefic entity, it's a benefic entity, which will help me or my clients based on the task assigned to it. So you're linked to that spirit now. हाँ जी, नहीं, that spirit is linked to me. So it's in your control. मुझे बात बताइए, अगर एक इंसान कहीं से जो बोला जाता है कि पोजेस हो गया है, वो एग्जैक्टली होता क्या है? पोजेस कोई होता है कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि यार एक बॉडी जो होती है वो एक मोबाइल फोन अगर देखे तो एक सोल सिम कार्ड है, एक सिम कार्ड अगर अंदर है तो दूसरा सिम कार्ड कैसे जा सकता है? तो मुझे ये समझना है कि एक इंसान पोजेस हो सकता है या वो बस आके बैठता है आपके ऊपर या आपके पास अटैच हो जाता है पीछे से, विक्रम बेताल की तरह। और अगर कोई पोजेस हुआ है तो वो अपने आप को छुड़ाए कैसे, क्या स्टेप्स करे अपने आप को पहले तो बचाने के लिए, और अगर बाय चांस पोजेस हो गया तो उसको कैसे रिवर्स किया जाए? सबसे पहले इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। आपने कभी किसी सिख रिलीजन या किसी सरदार को पोजेस होते हुए देखा है? नहीं। या बहुत लाइक वंस इन अ मिलियन, वंस इन अ बिलियन आपने वो चीज़ होते हुए देखी होगी। हाँ। एंड ऑफ कैमरा वी वर डिस्कसिंग वन थिंग कि इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, वन ऑकरेंस दैट क्रिएट्स एन आउटकम, इट्स लाइक मल्टीपल थिंग्स कमिंग टुगेदर। तो आप ये सोचो कि फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ और पोजेशन के बहुत कारण हो सकते हैं। आई कैन गो टू अ शमशान, वहाँ पे मैंने कुछ गलत चीज़ कर दी, किसी का कुछ उतारा करके किसी ने रखा हुआ था, मैंने उसको उठा लिया, उसको लांग दिया, या फिर someone has sent a spirit on me to take some revenge, किसी ने कुछ खाने में दे दिया। There could be certain reasons to it, right? अब उसके आगे मैं एज अ ह्यूमन बीइंग, मेरा अस्तित्व कितना मजबूत है? सबसे पहली चीज मेरा कॉन्शियसनेस। बिकॉज मैं अभी यहाँ बैठे बैठे आंख बंद करके रशिया 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 सोच के रशिया में पहुंच जाऊंगा? नहीं। माई कॉन्शियसनेस इज ओवर देयर, राइट? एंड दैट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जस्ट लाइक हिप्नोसिस, जहाँ पे हम सामने वाले को एक ट्रांस स्टेट में ले जाके हम कुछ सजेशंस देते हैं, वो इंसान बिलीव करता है। तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ वल्नरेबल अ पर्सन इज, सबसे पहली चीज। दूसरा, दिस इज आर आज्ञा चक्र, थर्ड आई। ओके। इसके बिल्कुल पीछे ऑप्टिक नर्व होती है, यहाँ पे आधिपत्य, अधिपति बोलते हैं इसको, विच इज द कंट्रोलर ऑफ द एंटायर सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो हियर। यहाँ पे हमारा सहस्त्रार चक्र होता है, द सेवेंथ चक्र, विच इज लाइक इसको एक तरीके से आप एंटीना बोल सकते हो। जैसे ब्राह्मण अगर आप कोई देखोगे यहाँ पे वो चोटी रखते हैं, सो दैट्स लाइक डेवलपिंग अ कनेक्शन विद डिविनिटी, दैट्स अ होल डिफरेंट कॉन्सेप्ट। बट इसमें बात ये आ गई कि मेरी चेतना का अस्तित्व, माई कॉन्शियसनेस इज राइट है विद इन मी, एंड व्हेन दैट गेट्स स्कैटर्ड, ठीक है, ये पहली बात कि मेरी चेतना, मेरी कॉन्शियसनेस, मेरा ध्यान, मेरा फोकस, मेरा कॉन्सेंट्रेशन, यू कैन रेफर इट टू एनी पर्टिकुलर वर्ड, वो स्कैटर हुआ। दूसरी चीज, मेरा नेवल सेंटर, नाभि। नाभि, ठीक है, यहाँ पे मणिपुर चक्र होता है, विच कंट्रोल्स द एंटायर सिस्टम ऑफ द बॉडी, हाउ आई एम फीलिंग, हाउ आई रिसीव थिंग्स। मैंने आपको कुछ बोला, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, उस पर आपने रिएक्शन कैसा दिया, मणिपुर चक्र हो गया। तो आप देखना, कभी भी जो इंसान शरीर से दुर्बल, पतला सा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आंखों के नीचे काले गड्ढे होंगे, स्लीप साइकिल डिसरप्टेड होगी, थॉट उसके बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होंगे, उसको आप कोई चीज़ बोलोगे तो उसको समझ बहुत देर से आएगा, ऊपर से पेट उसका खराब रहता होगा। ऑल ऑफ दीज मेक अ परफेक्ट रेसिपी फॉर अ पर्सन हु कैन ईजिली बी पोजेस्ड और अटैच टू अ सर्टेन एंटिटी। अब इसमें बात आ जाती है एंटिटी की, वो किस कैटेगरी का है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खुला दरवाजा देखूंगा ना, कि कहाँ से मैं ढूंढ सकता हूँ अंदर जाने का रास्ता। दैट इज समथिंग दैट द एंटिटी विल लुक फॉर, कि ये वीक टारगेट है, इस पे मैं चला जाता हूँ,
ठीक है, ये गलती के माध्यम से हो गया। अब मैं नोइंगली कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि आपका सामर्थ्य क्या है, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस। मे बी आई नो योर नेवल सेंटर इज स्ट्रांग इनफ कि आप पे कोई चीज़ इजीली नहीं आएगी। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल फर्स्ट फोकस ऑन लाइक पुटिंग डाउन योर इंटेलेक्ट, कि आप उस चीज़ को थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ लाने की कोशिश करूँ, आपके आज्ञा चक्र को, आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश करूँ, या फिर आपकी मानसिकता को मैं इस तरीके से मैनिपुलेट करूँ कि आपका दिमाग आपके नियंत्रण में ना रहे, और वहाँ पे आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लाइक टेक यू डाउन इन अ स्पेसिफिक मैनर। ये चीज़ हो जाती है। अब इधर तीसरा एक और एस्पेक्ट है, मेडिकल एस्पेक्ट। भूल भुलैया तो देखी ही होगी। क्या था, मंजुलिका यानी विद्या बालन ने जो रोल प्ले किया, शी एसोसिएटेड हरसेल्फ टू मंजुलिका, कि भाई मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी है, मैं रिलेट कर पा रही हूँ, मैंने खुद से ही तार जोड़ ली। राइट, सेम चीज नॉट जस्ट विद एंटिटीज, देवी देवताओं के साथ भी होती है। जब भी ढोल नगाड़े बज रहे हैं, माता का जगराता, माता की चौकी, ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो देयर आर अ फ्यू पीपल हु विल स्टार्ट डांसिंग। इट्स नॉट लाइक द एंटायर गॉडेस हैज एंटर्ड देयर बॉडी। वो गॉडेस की एनर्जी से इतना लिंक हो चुके हैं कि उस टाइम के लिए वो अपना अस्तित्व भूल करके उस देवी से जुड़ चुके। अब इधर आखिरी बात ये आ जाती है कि सामने वाले की स्ट्रेंथ कितनी है, वो एंटिटी की। द ओल्डर इट गेट्स, द मोर पावरफुल इट बिकम्स, एंड द स्ट्रॉन्गर इट बिकम्स, द मोर कैपेसिटी इट हैज टू लाइक ओवर पावर यू। तभी ब्रह्म, राक्षस, वेताल, दीज आर स्पेसिफिक कैटेगराइजेशंस जो इतने लेवल पे पोजेस कर लेते हैं कि इंसान की वाणी में उसकी आवाज़ बदल जाती है, आंखों का रंग बदल जाता है, वेजिटेरियन इंसान नॉन वेज खाने लग जाता है। ब्रह्म राक्षस होगा तो उसको संस्कृत के श्लोक वगैरह इस तरीके से आने लग जाएंगे, जिस इंसान ने कभी किताब नहीं उठाई होगी, कभी पूजा पाठ नहीं किया होगा। सो ये कारण, और इसमें मेडिकल रीजन भी आ गया कि ऑप्टिक नर्व हमारी ढीली हुई, आप उसको स्ट्रेंथन करोगे, देन ऑल्सो यू विल फाइंड रिलीफ। ऐसा नहीं है कि आप साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। यू नीड अ पर्सन लाइक मी ओनली, राइट। और उसमें कुछ चीजें होती हैं जो इन दोनों सेंटर्स को मजबूत कर सकते हैं। आप सूर्य को जल चढ़ाओगे, सन एज मणिपुर चक्र, यहाँ पे हमारा सूर्य का ही सेंटर है। दूसरा, इन होम्योपैथी देयर स्ट्रेमोनियम या बेलाडोना, वो आप पानी में डाल के आप ले सकते हो। आई मेंशन्ड इट पहले भी कई बारी। हींग का पानी आप नाभि पे लगाओ और उसको थोड़ा सा पियो, इट विल स्ट्रेंथन योर नेवल सिस्टम। आप दुर्गा कवच, नरसिंह कवच, these are specific, like Durga governs Rahu, Narsingh governs all kinds of malefic energies sent your way। तो नरसिंह का कवच हो गया, उनका बीज अक्षर हो गया KSHROUM, श्रॉम। कोई भी पोजेस्ड है, कुछ लग रहा है कि किसी ने अभिचार किया है, अभिचार इज द एक्चुअल फैक्चुअल वर्ड फॉर ब्लैक मैजिक। तो श्रॉम, आप श्रॉम 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 भी करते चले जाओगे, यू विल फाइंड रिलीफ ऑन एन इमीडिएट बेसिस। ये भी नहीं कि 2-4 दिन बाद। सिर्फ बोलना है। हाँ जी। ओके। मंत्रों के भी अलग अलग वो रहते हैं कि कौन सा तत्व, कौन सा बीज, और उसका क्या कीलक है। When it comes together, it can create certain changes in the body. It's almost like affirmations. I am strong, I am strong, I am strong. मैं बोलता You start feeling it. Correct. Neurologically, you just start thinking and you start functioning in that way. That becomes your reality. But in affirmations, I have my conscious mind. हाँ. I'm strong, I'm strong, I'm strong. बोल तो रहा हूँ, हाँ. क्या मान रहा हूँ यार, लेकिन मैं strong तो हूँ नहीं। But in mantras, you don't know what you are saying. So it bypasses that consciousness and reaches the subconscious. So without the thought also, those kind of things start functioning.